Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, आज मैं बताऊंगा आपको स्कूल लेक्चरर यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसके प्रथम पेपर की तैयारी कैसे करें। जी हाँ साथियों, यदि आप स्कूल लेक्चरर्स भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करें। जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, जी हाँ साथियों, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके चयन के लिए। तो जी हाँ साथियों, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो साथियों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे और अच्छे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका भी लाभ, उनका प्रॉफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की इस टॉपिक की। यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप फर्स्ट पेपर की कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश कैंडिडेट्स कोचिंग कर रहे होते हैं, तो कोचिंग कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। साथियों यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथियों मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, और साथियों ये बातें मैं आपको जो बताने वाला हूं ये केवल मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा। जी हाँ साथियों, जो किताबें मैंने पढ़ी है, जिन किताबों से मैंने सफलता प्राप्त की है, वही किताबें मैं आपको बताऊंगा। यदि आप स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रथम पेपर है आपका वो 150 अंकों का होता है। जी हाँ साथियों, 75 प्रश्न आपके इस पेपर में आते हैं और एक जो प्रश्न है वो 2 अंकों का होता है। इस तरीके से 150 अंकों का ये पेपर होता है। जी हाँ साथियों, ये जो 75 प्रश्न आते हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें कुछ प्रश्न हिंदी के आते हैं, कुछ गणित के आते हैं, कुछ इंग्लिश के आते हैं और साथ ही साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो है वो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जी हाँ साथियों, यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परेशान हो रहे हैं, हताश और निराश है कि क्या क्या पढ़े, किस तरीके से पढ़े ताकि आपकी जो पहला पेपर है उसकी अच्छी तैयारी हो, अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सके, तो मैं बताना चाहता हूं साथियों, ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे हिंदी, मैथ, इंग्लिश या फिर साइंस के हो, तो साथियों ये सारे जो क्वेश्चन है इनका स्टैंडर्ड यानी कि इनका लेवल जो होता है वो होता है कक्षा 10वीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 6 से 10वीं तक की जो किताबें चल रही है उनमें से ही प्रश्न आएंगे। जी हाँ साथियों, फिर से मैं कहना चाहता हूं, कक्षा 6 से 10वीं तक उसमें आप हिंदी, गणित, विज्ञान और इंग्लिश, जी हाँ साथियों, और साथ ही सामाजिक विज्ञान, तो इन विषयों में जो भी चैप्टर आपके स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में है वो सारे के सारे चैप्टर आपको उन किताबों से पढ़ने हैं। जी हाँ साथियों, स्कूल व्याख्याता का प्रथम पेपर जो है उसके सिलेबस में जो भी चैप्टर हैं, जो भी टॉपिक हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आपको कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबों में भी मिल जाएंगे। तो वहां से आप उनको पढ़े, अच्छे से क्लियर करें। और इसके साथ साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट से आप एक अच्छी गाइड भी ले लें। जी हाँ साथियों, एक गाइड यदि आप ले लेंगे तो उसमें सारी चीजें एक जगह आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो समग्र रूप से एक गाइड जब आप लेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा तैयारी करने में मिलेगा। जी हाँ साथियों, तो एक गाइड आप जरूर लें। गाइड लेते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए, वो बातें स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा हूं, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए। जी हाँ साथियों, गाइड जो है अच्छे लेखक की हो, प्रामाणिक हो, और साथ ही उसका पिछला स्कोर यानी कि पिछली जितनी भी भर्तियां हुई है स्कूल लेक्चरर्स की या अन्य, उसमें उस गाइड का कितना स्कोर रहा है, उसमें से कितने क्वेश्चन मिले हैं। जी हाँ साथियों, इस तरीके से अच्छी गाइड आपको एक लेनी है। जी हाँ साथियों, 2 चीजें मैंने बताई, कक्षा 6 से 10वीं तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनमें से आपको अपने चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद एक अच्छी सी गाइड भी आपको लेनी है। तीसरी किताब जो मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, बहुत ही अच्छी किताब है। जी हाँ साथियों, लुसेंट सामान्य ज्ञान नाम से किताब आती है, बहुत ही शानदार किताब है। उस किताब को भी आप पढ़िए। उस किताब में भी आपको साइंस, हिंदी और सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रश्न उसमें मिलेंगे, तो वहां से भी आप अपने इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को क्लियर करें। जी हाँ साथियों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, लुसेंट सामान्य ज्ञान नाम से जो किताब है बहुत ही अच्छी किताब है, तो वहां से भी आप इन चैप्टर्स को क्लियर करें, एक बार जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, यही किताब आप यदि पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथियों, स्कूल मैनेजमेंट के भी कुछ क्वेश्चन आपके इस पेपर में आएंगे। जी हाँ साथियों, स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी, कुछ प्रश्न भी आपसे इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा साथियों, उसके लिए आप एक अच्छी सी किताब और मार्केट से खरीद सकते हैं। जी हाँ साथियों,
वैसे आप जो गाइड खरीदेंगे उसमें भी यह मैटर आपको मिल जाएगा, पर्याप्त रूप से मिल जाएगा। तो वहां से भी आप इस मैटर को यानी कि स्कूल मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो गाइड से भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके साथ ही आप एक अच्छी सी किताब और मार्केट से विशेष रूप से स्कूल मैनेजमेंट की आप खरीद सकते हैं और उससे भी आप बेहतर तैयारी इस चैप्टर की कर सकते हैं। और इसी के साथ साथियों कुछ क्वेश्चन आपके करंट जीके के भी आएंगे। जी हाँ साथियों, समसामयिकी से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे इस पेपर में। तो उसके लिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि जो समसामयिकी के विशेष रूप से अंक आते हैं, जी हाँ साथियों, जैसे क्रोनोलॉजी है और भी अन्य बहुत सी किताबें हैं जो समसामयिकी के लिए ही विशेष रूप से आती है, तो उन किताबों का आप नियमित रूप से पढ़ते रहें। और इसी के साथ साथियों, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, तो आप नई नई जो भी घटनाएं, बातें हैं, योजनाएं, उनसे भी आप अपडेट रहें। सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों का जवाब दे सकें। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ज्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। यही किताबें पढ़े, सिलेक्टेड बुक्स पढ़े और इन्हें बारी बारी से पढ़े। जी हाँ साथियों, बारी बारी से आप इनका अध्ययन करें, इनका रिवीजन करें, तो निश्चित रूप से जो सारे चैप्टर हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आप परीक्षा देते समय हर प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। जी हाँ साथियों, और इसी के साथ मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज मेरे चैनल पर डले हुए हैं। जैसे पढ़ाई करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, पढ़ाई कैसे आपको करनी चाहिए, और इसके साथ ही परीक्षा देते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा साथियों, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। जी हाँ साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।